आरिफ की पढ़ाई की मेज हमेशा बिखरी रहती थी। किताबें, कॉपियां और खिलौनों के बीच उसे कुछ भी सही समय पर नहीं मिलता था और इसी वजह से वो अक्सर परेशान हो जाता था। आज फिर आरव अपनी मैथ्स की किताब ढूंढ रहा था। बैग उलट पुलट कर देखने पर भी किताब नहीं मिली और उसका तनाव और बढ़ गया। मम्मी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उन्हें समझ आ गया कि समस्या पढ़ाई की नहीं बल्कि बिखरी आदतों की है। आरव उदास मन से स्कूल के लिए निकल पड़ा। होमवर्क अधूरा था और दिल में डर था कि आज फिर टीचर डांटेंगी। क्लास में टीचर के सामने बैठा आरव चुप था। उसे समझ आने लगा कि अगर चीजें व्यवस्थित हों तो पढ़ाई कितनी आसान हो सकती है। रात में पढ़ते समय भी आरव अपनी नोटबुक ढूंढ नहीं पा रहा था। बिखरी मेज और खोई चीजों ने उसकी पढ़ाई को मुश्किल बना दिया था। टेस्ट के दौरान आरव उदास था। तैयारी पूरी नहीं हो पाई और उसके मन में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। स्कूल से घर लौटते हुए आरव धीरे धीरे चल रहा था। डूबते सूरज के साथ उसका मन भी उदास और भारी लग रहा था। दादाजी ने प्यार से उसकी बात सुनी और समझाया, सफलता की शुरुआत छोटी छोटी अच्छी आदतों से होती है। दादाजी के साथ मिलकर आरव ने अपनी मेज़ साफ की, चीज़ें सही जगह पर रखी और वहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। अब आरव की मेज़ पूरी तरह सजी हुई थी। किताबें अपनी जगह पर थीं और उसे पहली बार सुकून और गर्व महसूस हुआ। साफ मेज़ पर बैठकर पढ़ाई करना अब आसान लगने लगा। आरव ध्यान से पढ़ रहा था और उसका मन शांत था। पढ़ाई के बाद आरव रोज अपनी मेज़ ठीक करने लगा। छोटी सी आदत धीरे धीरे उसकी ताकत बन रही थी। सुबह अब सब कुछ आसान था। आरव को अपनी किताब तुरंत मिल गई और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। क्लास में टीचर ने उसका पूरा होमवर्क देखकर मुस्कुराया। आरव को अपनी मेहनत का फल मिलने लगा था। परीक्षा से पहले आरव ने शांति से अपनी सारी चीजें तैयार की। अब उसे कुछ भी ढूंढने की चिंता नहीं थी। जहां बाकी बच्चे अपनी चीजें ढूंढने में परेशान थे, वहीं आरव शांत और पूरी तरह तैयार बैठा था। आरव आत्मविश्वास के साथ परीक्षा लिख रहा था। साफ आदतों ने उसकी पढ़ाई को आसान बना दिया था। दूसरी तरफ उसका दोस्त रोहन अपनी बिखरी मेज देखकर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ाई कहाँ से शुरू करे। आरव ने दोस्त की मदद की और उसकी मेज व्यवस्थित करवाई। अच्छी आदतें अब दूसरों तक भी पहुंचने लगी थीं। अब रोहन भी अपनी साफ और सजी हुई मेज पर खुशी से पढ़ रहा था। उसे समझ आ गया कि व्यवस्थित रहना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। समय बचने लगा तो आरव अपनी पसंद की चीजें करने लगा। कभी चित्र बनाना, कभी कहानी पढ़ना। उसका हर दिन अब खुशियों से भर गया था। दरवाजे से मम्मी उसे देख रही थीं। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा अब जिम्मेदार और समझदार बनता जा रहा है। स्कूल में स्टडी हैबिट्स डे मनाया जा रहा था। आरव पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अच्छी आदतें सबको बताने के लिए तैयार था। आरव ने सबको समझाया कि रोज थोड़ी सी सफाई और अनुशासन पढ़ाई को आसान बना देते हैं। पूरी क्लास ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। टीचर ने खुशी से घोषणा की, आरव अब हमारी क्लास का क्लीन डेस्क चैंपियन है। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी और आरव गर्व से मुस्कुरा उठा। घर आकर भी आरव अपनी अच्छी आदतें नहीं भूलता। वो रोज अपने बैग को सलीके से जमाता और अगली सुबह की तैयारी करता। धीरे धीरे उसकी पूरी कमरे की दुनिया बदल गई। हर चीज अपनी जगह पर थी और माहौल में शांति और सुकून महसूस होने लगा। दादाजी उसके साथ बैठकर साफ पढ़ाई की जगह को देख रहे थे। दोनों की मुस्कान में मेहनत और बदलाव की खुशी साफ झलक रही थी। सुबह की पहली किरणों के साथ आरव पढ़ाई में लगा था। अब वो जान चुका था, अच्छी आदतें ही सपनों को सच बनाने की ताकत देती हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।